हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओप्पो A78 5G की चार्जिंग में अगर ये समस्या आती है, किसी भी तरीके की समस्या आती है, तो आप इसको डीपली आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, 2 पॉइंट इधर छोड़ के 2 पॉइंट इधर छोड़ के, ये आपका बीबस की लाइन है। और सबसे किनारे जो 2 लाइन है, 2 पॉइंट है, ये आपका निगेटिव लाइन है। उसके बाद देखिए USB DPDM आपका ग्रीन और येलो आपका देखिए सीरीज में दे रखा है। CC1 CC2 भी दे रखा है, इसका भी GR आएगा। आपका USB ID भी दे रखा है जो OTG के लिए सपोर्ट करता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर चीज़ समझना होता है। बिना समझे काम करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, काम नहीं होगा। अब दोस्तों आपको समझना ये होता है कि किस पर कहाँ पर कितना GR आता है। सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, जो बीबस की लाइन है यहाँ पर आपको 400 से 800 तक GR मिलेगा। ये आपका DPDM लाइन है। DPDM की लाइन अगर सीरीज़ में रजिस्टर टूट जाता तो आपकी स्लो चार्जिंग का ऑप्शन दिखा देगा। जैसे कहते हैं कि 1 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर चार्जिंग नहीं करेगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मेन बोर्ड में आपका देखिए, अगर सप्लाई यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिल रही है बीबस पर रेड पॉइंट पे, तो आप नीचे से जंपर मार सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर आ रही तो आपको फिर IC की तरफ भागना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए कि आप रेड पॉइंट कहाँ पर जा रही है। अब इसको हमें अपने स्तर से काम करना है। अब दोस्तों इसी तरीके से काम करने के लिए अपने पास बोर्नियो यदि है तो ठीक है। यहाँ पर देखिए OBP IC 1 2 3 OBP IC लगी हुई है। पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ सेफ्टी पर्पज़ से कि अगर एक IC जल जाएगी तो दूसरी IC बच जाएगी। फिर भी इसी तरीके से काम करने के देखिए, आपकी यहाँ पर इस IC के अंदर USB बीबस इन हो रहा है। यदि बीबस की IC देखिए इस तरफ आ रही है, दूसरी तरफ नहीं, तो आप निकाल के इसको जंपर मार सकते हो। पहली चीज़ डायोड वैल्यू इसकी चेक करनी है, नहीं तो फिर आपको सप्लाई चेक करनी है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए आपकी सप्लाई आ जाएगी, इन हो जाएगी। उसके बाद देखिए येलो में देखिए BPH कॉइल लगा हुआ है। यहाँ BPH कॉइल 3.7 से 4.2 तक ये सप्लाई आपकी हर जगह जाती है। लाइट ग्राफिक नेटवर्क में जाती है, हर जगह जाती है। बाकी पावर में हर जगह जाती है। ये तो चार्जिंग IC आपकी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपकी देखिए BWAT की सप्लाई आपके 3.7 से 4.2 बैटरी कनेक्टर पर जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से काम करने का, सिस्टम से काम करेंगे तो आसान लगेगा, नहीं तो सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से देखिए आपकी यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई आएगी। अब दोस्तों सबसे बढ़िया देखिए T पॉइंट बना हुआ है DPDM, डाटा माइनस डाटा पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए हाई स्पीड के लिए यहाँ पर IC लगा दी गई है। देखिए आपका डायोड लगा हुआ है, सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, डुअल कॉइल लगा हुआ है, छोटी सी IC लगा दी गई है। अब दूसरी चीज़ ये है देखिए कॉइल भी लगा दी गई है। फिर आपका यहाँ पर आपको अगर चेक करेंगे तो 0.6 से 2 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। 0.6 से 2 वोल्ट सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो आपका स्लो चार्जिंग होगा, और ये सप्लाई आपका सीधे CPU में गया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सिस्टम से काम होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अब दोस्तों चार्जिंग अगर एरर आता है तो आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैटरी ऑन की लाइन पर आपको सप्लाई चेक करना होगा। बिना ऑन की लाइन पे सप्लाई चेक किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है थर्मिस्टर रजिस्टर। अगर आप